अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन एंटिक्स। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में एक रियल नंबर की टाइप को डिस्कस किया था विच इज़ नाउन एज रेडिकल्स। आज हम उसी रेडिकल्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आज मैंने एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट किया। आई होप इस पूरी एक्सरसाइज को हम एक ही वीडियो में, एक ही लेक्चर में इसको कवर कर सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट टू कन्वर्ट रेडिकल्स इनटू एक्सपोनेंशियल्स। हमें रेडिकल्स अगर गिवन हो या अगर हमें एक्सपोनेंशियल गिवन हो तो हम आपस में इनको इंटरचेंज किस तरह कर सकते हैं, तो वो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे भी हम इसको डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास अगर रेडिकल्स गिवन हो तो हम उनको एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या एक्सपोनेंशियल गिवन हो तो हम उसको रेडिकल्स में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। रेडिकल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैंने आपको बताया था कि रेडिकल वो नंबर्स होते हैं जिनके ऊपर ये रेडिकल साइन होते हैं, इसको रेडिकल साइन कहते हैं। तो ऐसे नंबर जिनके ऊपर ये वाला साइन होगा तो उसको हम रेडिकल्स कहते हैं। मैं आपके सामने एक रेडिकल नंबर लिख लेता हूँ, जैसे कि मैंने ये 64.3। स्टूडेंट्स, ये जो कि एक रेडिकल है, अब इसको हमने एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, हम बेस को कुछ भी नहीं कहते, बेस को एज इट इज़ लिख देते हैं। ये बेस को हमने कुछ चेंज नहीं करना। फिर हमने इसके रेडिकल की जगह पे हमने बेसिकली यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज़ कर लेनी है, और ये जो पावर यहाँ पे लिखी होगी जिसको हम रेडिकल पावर कहते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में भी अच्छे तरीके से डिस्कशन की थी। तो ये इसकी रेडिकल जो पावर है इसको हम 1/, यहाँ पे जो भी मौजूद होगा उसको हम वैसे वैसे लिख देंगे। सो ये हमारे पास रेडिकल था, इसको हमने एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आगे हमारे पास एक और क्वेश्चन आ जाता है कि 2 की पावर 3/5, दिस इज़ एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे रेडिकल आपको नज़र नहीं आ रहा। इसको जब हमने रेडिकल में कन्वर्ट करना होगा तो हम बेस को कुछ भी नहीं कहेंगे, बेस एज इट इज़। अब हमें पता है कि जो हमारे पास नीचे वैल्यू होती है उसको हमने बाही लिखना होता है। तो इट मीन्स जब हम रेडिकल का साइन यूज़ करेंगे उसके बाद हम जो नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी उसको हम बाही पावर में लिखेंगे, और अंदर वाली पावर वैसे की वैसे नीचे। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल टू रेडिकल कन्वर्ट हो गया। अगेन एक और क्वेश्चन है, -7 1/3। इसको जब हमने, क्योंकि ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो इसको भी हम रेडिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रेडिकल में कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरी है, अब देखें जी, यहाँ पे एक चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि जो 7 की पावर है ये माइनस की पावर नहीं है, क्योंकि अगर ये माइनस की होती तो हमें जिस तरह ये ब्रैकेट्स में लिखा होगा ना, ये ब्रैकेट के ऊपर पावर लिखी हुई है, इसका मतलब है कि ये 1/3 पावर इस माइनस की भी है और ये 64 की भी है, लेकिन यहाँ पे कोई ब्रैकेट नज़र नहीं आ रही। इट मीन्स कि दिस इज़ ओनली पावर फॉर 7, नॉट फॉर नेगेटिव साइन। इट मीन्स कि जो नेगेटिव साइन है इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है वो उस पावर के साथ, इसको वैसे का वैसे ही लिख दें। अब इस एक्सपोनेंशियल को हम रेडिकल में कन्वर्ट करते हैं 7 एज इट इज़, फिर हम इसका रेडिकल यूज़ करते हैं। डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 3, इट मीन्स यहाँ पे 3 आ जाएगा, और इसके ऊपर 1 है तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, और 1 को हम ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम इसको 1 को नहीं लिखते। सो दिस इज़ दी एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड दिस इज़ दी रेडिकल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल सेम इसी तरह है, जो कि मैंने बल्कि सारे क्वेश्चन करवा ही दिए हैं, कि ये क्वेश्चन था कि जिसको हम रेडिकल टू एक्सपोनेंशियल या एक्सपोनेंशियल टू रेडिकल ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से पूछा जाता है अक्सर बोर्ड में, तो हम इसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमें कहा गया कि सिंप्लीफाई ईच एक्सप्रेशन। इस रेडिकल एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई करना है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं, इसको देखते हैं किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये देखिए जी, हमारे पास ये एक्सप्रेशन मौजूद है, हम कह सकते हैं, मैं इसको दोबारा करके लिख ही लूँ, 32/4। ओके, अब हम इसको लिख सकते हैं। अब ये 32 है, इसकी अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो ये मुझे मिलेगा, ठीक है, जिसमें मैं आपके लिए कर रहा हूँ, 2 पे डिवाइड करूँगा इसको, प्राइम फैक्टराइजेशन इसी को कहते हैं। 2 पे डिवाइड करूँ तो आंसर क्या आएगा, 16। फिर 2 पे डिवाइड करूँगा तो आंसर क्या आएगा, 8। अगेन 2 पे डिवाइड करूँगा इसको तो फिर 4 आ जाएगा, फिर इसको 2 पे डिवाइड करूँगा फिर 2, और इसको 2 पे करूँगा तो फिर 1। इसका मतलब 1 आ गया, इसका मतलब है यही इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ये वाली। अब हम इसको लिख सकते हैं 2 × 2 कितनी दफ़ा, 1 2 3 4 5।
लें जी, ये 32 इक्वल टू ये होता है, लेकिन 32 के ऊपर तो रेडिकल भी मौजूद है, इसको हम ऐसे रेडिकल को ऐसे कैसे लिख देते हैं। ठीक है, अब हमें पता है रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ में हमने अच्छे से डिस्कस किया कि अगर बेसिस सेम हों तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो हर एक की पावर 1 1 है, तो आप बेसिस देख लें सबकी सेम है तो उसके अंदर पावर सब की ऐड हो जाएगी, तो 1 2 3 4 5 हो जाएगी पावर। लें जी, ये आ गया, सॉरी यहाँ पे 4 भी है, 4 आ गया। ठीक है, अब हम देखें तो अब क्या कर सकते हैं। अब चूँकि हमने अभी पिछले वाली लेक्चर्स में हमें डिस्कस किया कि जब एक रेडिकल की पावर हो उसको हमने जब एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं 2 की पावर एज इट इज़, और इस जो रेडिकल की पावर होती है इसको हम बटे में लिख देते हैं नीचे। लो जी, ये लिखा गया। ले जी, ये भी हमारे पास क्वेश्चन है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगेन वही टूल्स हम यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए 2 नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं और एक्सपोनेंशियल इसके ऊपर रेडिकल मौजूद है, तो रेडिकल हम अलग अलग इनके ऊपर लिख सकते हैं। जैसे कि ये इसके ऊपर लिख दिया गया, सॉरी यहाँ पे 5 है और यहाँ पे इसके ऊपर अलग से लिख दिया गया। ठीक है, अब हम 32 की फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, 3 की तो नहीं कर सकते लेकिन 32 की कर सकते हैं। 32 की करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू, मैं अगेन इसको कर दूं, लें जी। अब ये हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गई, 2 की पावर 5 आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको आगे लिख लेते हैं कि ये तो ऐसे का ऐसे आ जाएगा, बल्कि इसको हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं। अगेन इसको भी हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं 1/5। अगेन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 और 1/5 ये आपस में इन्वर्स हैं एक दूसरे के, तो इट मीन्स कि ये ऐसे कट गया और आंसर 2 आ गया। सो दिस इज़ योर सिंपलेस्ट आंसर। ये थे क्वेश्चन जिसमें हमने सिंप्लीफाई किया रेडिकल को टू, हमने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करके उसको सिंप्लीफाई किया। एक्सरसाइज 2.3 बिल्कुल सेम ऐसे ही है, यही क्वेश्चन हैं, 1-2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे छोड़े हैं, 2 क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। यही था आज का लेक्चर जिसमें हमने रेडिकल्स की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व किया। आई होप ये बहुत ईजी क्वेश्चन थे, आप सब सीख चुके होंगे, तो आई होप इन क्वेश्चन को आप ईजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल्स को डिस्कस करेंगे और उनके साथ हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।